हेलो गाइस। कैसे हो सब? आई होप सब ठीक हो गए। गाइस, आज हम बात करेंगे कि जेईई देते समय हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जेईई इतना बड़ा एग्जाम है तो उसके लिए हमारे पास एक इफेक्टिव एग्जाम स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए। एक अच्छी एग्जाम स्ट्रेटजी। इफेक्टिव से मेरा मतलब है वही एग्जाम स्ट्रेटजी जिससे आपकी सिली मिस्टेक कम से कम हो सके। आपको जितने क्वेश्चन आते हो उतने तो आपने एटलीस्ट कर ही रखे हो। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको आता भी हो लेकिन पेपर के टाइम लिमिट के कारण आपसे छूट जाए। आपने सारे क्वेश्चन पेपर में एक बार एटलीस्ट रीड तो कर ही लिए हो, ताकि सिंपल क्वेश्चन आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए हो। क्योंकि जेई में हमारा यही मोटिवेशन होता है यार कि जितनी नॉलेज हमें है उतने पार्ट के क्वेश्चन तो हमने कर ही रखे हो। तो हम यही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ ऋषि जैन। मैं आईआईटी दिल्ली से है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जेई एडवांस 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 98 थी और केवीपी वाई एस एक्स 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 117 थी। उसके अलावा बात करते हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन की। ये सब्सक्रिप्शन आपको घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस का माहौल देते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, वन ऑन वन गाइडेंस। स्टडी प्लानर देते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, बेस्ट कोर्सेज मिलते हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलती हैं। और इसके साथ आपको टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और एक बार अगर वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गए, हम उनमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जेई आते आते हम उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हैं। जैसे आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आप 3 मंथ या 6 मंथ का प्लान ले सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर ईयर में हैं तो आप 12 मंथ का प्लान ले सकते हैं। या आप 11th क्लास में हैं तो आप 18 मंथ या 24 मंथ का भी प्लान ले सकते हैं। प्लान लेते समय मेरा कोड ज़रूर डालें, IIT जेई। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आज हम एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे प्लान कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव वे में। तो सबसे पहले एक जनरल बात कर लेते हैं कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले करना चाहिए। तो गैस, मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन को मल्टीपल राउंड में करता था। जैसे फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स किए। उसके बाद सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में छूट गए थे, मैंने वो सेट ऑफ प्रॉब्लम किए। और थर्ड राउंड में मैंने एक बार चेक कर लिया अपनी सारी कैलकुलेशन। कुछ लोग इसको और ज़्यादा राउंड में करते हैं, वो थर्ड राउंड में वापस क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है आप किस राउंड को कितना टाइम देते हैं। तो मैं सफिशियंट टाइम देता था फर्स्ट राउंड को, 2 आवर्स के अराउंड। तो मैं 2 ही राउंड में पेपर को करता था। तो मैं इन्हीं 3 राउंड को आपको ब्रीफ करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये 3 राउंड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपको पेपर को शुरू करना है उन क्वेश्चन से जो आपको एक ही बार में देख के लगे कि हाँ ये तो पक्का हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने मैथ सेक्शन से स्टार्ट किया और उसमें आप पहले क्वेश्चन ही पे अटक गए और फिर आप आगे बढ़े ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम लॉस होगा और हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे हो ही ना। तो उसमें उससे आपका काफ़ी टाइम जा सकता है। तो इसलिए हमें उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है जो एक ही बार में देख के लगे कि हाँ ये तो हो जाएगा, या इनकी जिनकी अप्रोच आपको समझ में आ जाए, ऐसा लगे कि हाँ कैलकुलेशन है बट मुझे अप्रोच आ गई है तो मैं इसको कर लूंगा। तो आपको फर्स्ट राउंड में यही क्वेश्चन करने हैं। यार फर्स्ट राउंड में आप पर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट दे सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट दे सकते हैं, पर 4 मिनट से ज़्यादा ना ही देने की ट्राई करें। आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट राउंड की सारी प्रॉब्लम्स आपने 2 आवर्स में कर ली हो। 1 आवर 30 मिनट से लेकर 2 आवर एक सफिशियंट टाइम है फर्स्ट राउंड को करने का। फर्स्ट राउंड में जैसे आप मान लीजिए आपके मैथ सेक्शन में 20 प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट राउंड होते होते ऐसा होगा कि आपके 12 to 13 प्रॉब्लम्स हो चुके होंगे। तो इससे आपका बहुत सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि 12 to 13 प्रॉब्लम्स भी पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स दे जाते हैं। और अगर ये आपके सही हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड देते ही आपका ये हो जाएगा कि हाँ कि मैंने पेपर का एक अच्छा खासा पार्ट कर लिया। अब मेरे एक अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो जो प्रेशर रिलीज होगा वो सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो हाँ, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड शुरू करना है फर्स्ट राउंड होते ही। आपको पेपर को वापस स्टार्टिंग जहाँ से आपने फर्स्ट राउंड शुरू किया था वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। और इस बार जो प्रॉब्लम आपसे फर्स्ट राउंड में छूट गई थी उनको आपको एक और बार ट्राई देना। आपको 2 से 3 मिनट उन क्वेश्चन की अप्रोच सोचने में लगाना है। आपको सोचना है हाँ इसको ऐसे कर सकते हो। अगर उन 2 से 3 मिनट में उन क्वेश्चन की अप्रोच आपको आ गई कि उनको कैसे करना है, तो आप उन क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हो। आप उन्हें 6 मिनट के अराउंड दे सकते हैं, 6 मिनट से कम ही दें तो अच्छा है। उससे ज़्यादा
उससे ज़्यादा में ऐसा हो सकता है कि आपके एंड के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ना बचे, तो आप 6 मिनट के अराउंड देंगे तो काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आपको सेकंड राउंड को ट्राई करना है कि 45 मिनट्स में हो जाए। 45 मिनट्स में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भी किए, हाँ, आप 5 to 10 क्वेश्चन अगर इस राउंड में कर लेंगे तो एक प्लस पॉइंट ही होगा आपके फर्स्ट राउंड के अलावा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में तो होने वाले नहीं थे, और हो सकता था इन क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट राउंड में करते तो आपके कुछ जो सिंपल क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में होने थे वो छूट जाते, तो आपको एक बोनस मार्क्स ही दे के जाएंगे। तो आपको ट्राई करना है कि जो सेकेंड राउंड वह 45 मिनट्स में करने की ट्राई कर। इसके बाद आपके पास 15 मिनट्स के अराउंड बच जाएंगे थर्ड राउंड के लिए। अब 15 मिनट्स में ऐसा तो है नहीं कि हम फिर से एक और बार क्वेश्चन के सेट लगाएं, तो आपको ट्राई ये करना है कि जिन क्वेश्चन में भी लेंदी कैलकुलेशन थी, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगा था कैलकुलेशन सॉल्व करने में, या जिनमें आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो सकती है, तो उन क्वेश्चंस की आपको कैलकुलेशन एक बार अपने स्क्रिबल पैड में चेक करनी है, और अगर आपको कोई मिस्टेक मिल जाती है तो आपको तुरंत कैलकुलेशन वापस करनी है। तो थर्ड राउंड में आपको यही करना है। इससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक कम से कम हो जाएंगी, और जितने भी आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे उतने तो आपने एटलीस्ट सही किए होंगे। इसके अलावा हम थर्ड राउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें आपको लंबे मैकेनिज्म लिखने पड़ते हैं, जिनमें बहुत सारे रीजेंट्स दिए होते हैं, तो आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, और अगर आपने एक भी इंटरमीडिएट गलत बना दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ये लॉन्ग प्रोसेसेस थी, और वापस एक एक रीजेंट के प्रोडक्ट को आपको चेक करना है। इससे आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी और आपकी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होंगी। तो आपको इन 3 राउंड में पेपर को करना है। मैं आपको एक और बार ये 3 राउंड ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको देख के लगेगा कि ये तो पक्के से हो जाएंगे, या जिनकी अप्रोच आपको एक बार में आ जाएगी। आपको इस राउंड के हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देने हैं, या मैक्सिमम आप 4 मिनट तक दे सकते हैं, और ट्राई करें कि ये राउंड आपका 2 घंटे में हो जाए। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको वो प्रॉब्लम करनी है जो फर्स्ट राउंड में नहीं हुई थी। 2 से 3 मिनट हर क्वेश्चन की अप्रोच को सोचना है, अगर वो तब भी नहीं आए तो उसको छोड़ दें, और अगर आपको अप्रोच आ जाती है तो आप 6 मिनट के राउंड ट्राई कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन हो जाए। आपको इस राउंड को 45 मिनट्स में करने की ट्राई करनी है। थर्ड राउंड में आपको 15 मिनट्स कैलकुलेशन चेक करनी है, जो भी आपकी लंबी कैलकुलेशन टेबल पैड में लिखी हैं उन्हें एक बार चेक करें। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी लंबी मैकेनिज्म है, या फिर जिनमें बहुत सारे रीजेंट हैं, तो आपको उनकी सारे प्रोडक्ट्स चेक करने हैं। सर ये थी 3 राउंड स्ट्रेटजी, जिससे आपकी स्ली मिस्टेक कम से कम होंगी और आप सारा पेपर कवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट की। यही रीजन से हमें बहुत लोगों का डाउट होता है कि हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, और लास्ट में हमें कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा ऑर्डर क्या रहता था पेपर में सब्जेक्ट्स का। सबसे पहले मैं शुरू करता था केमिस्ट्री से, ट्राई करता था कि वो 30 मिनट्स में हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्टली मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं। ट्राई करता था कि जल्दी से जल्दी पेपर का एक अच्छा खासा पार्ट हो जाए, जिसमें गलतियाँ भी कम होंगी, और एक प्रेशर रिलीज हो जाएगा मैथ्स और फिजिक्स के लिए। उसके बाद मैथ्स जो कि लेंदी पार्ट होता है, उसको मैं ट्राई करता था कि 50 मिनट्स के अराउंड हो जाए, और सबसे एंड में फिजिक्स को रखता था, और ट्राई करता था कि वो मेरा 40 मिनट्स के अराउंड हो जाए। तो आप भी अपने फर्स्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जनरली वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो कम से कम टाइम ले, जिससे आपका मोस्टली प्रेशर पेपर के स्टार्ट में रिलीज हो जाए। आपको वो करके कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ताकि आप उसे जल्दी जल्दी कर सकें, और आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स करी है मैंने सही ही करी होंगी, और उस सब्जेक्ट की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगी। उसके अलावा वो जो सब्जेक्ट है वो लेस कैलकुलेटिव होना चाहिए, तभी आप उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रेशर रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कि अगर कोई सब्जेक्ट आपसे जल्दी से जल्दी हो गया, तो बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े टफ सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, या जिनमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके लिए आपका प्रेशर एक बार अगर रिलीज हो गया तो आप उनको अच्छे से कर सकते हैं, और आपसे मिस्टेक्स कम से कम होंगी। तो आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप चुन सकते हैं। और जनरली लोग अपना फर्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स रखते हैं, क्योंकि ये मैथ्स के मुकाबले कम टाइम लेते हैं। केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको मोस्टली चीज़ें याद हो तो। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा टाइम ले सकता है, या ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखेंगे, तो हो सकता है कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे छूट जाएँ, या कुछ ईज़ी प्रॉब्लम्स हों जो आपसे छूट जाएँ। तो आप ट्राई करें कि सब्जेक्ट को आप सेकंड नंबर पे रखें जो कि टफ है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है,
और इसको आप एक अच्छा खासा टाइम दें। जैसे मैं 50 मिनट्स देता था मैथ्स को, तो आप इसको एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं, सोच सोच के प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने फर्स्ट राउंड ढंग से कर लिया, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आएगा वो बहुत मदद करेगा इस राउंड के लिए, इस सब्जेक्ट को करने में। आपसे सिली मिस्टेक्स भी कम से कम हो। और लोग जनरली जो सेकंड सब्जेक्ट है वो मैथ्स या फिजिक्स रखते हैं, क्योंकि ये जनरली ज़्यादा टाइम लेते हैं। जनरली एग्जाम में मैथ्स ही सबसे ज़्यादा लेंदी पार्ट होता है। कई बार फिजिक्स भी आ जाता है, बट मोस्टली मैथ्स ही ज़्यादा लेंदी पार्ट होता है। तो आप ट्राई करें कि सेकंड नंबर पे आप मैथ्स ही को रखें, क्योंकि अगर इसको एंड में कर लिया तो हो सकता है कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे छूट जाए, या इसको स्टार्ट में कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाए कि बाकी की सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम ना हो। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको करने के बाद आप थक जाएं, एग्जॉस्टेड फील करने लग जाए। तो अगर आपको वो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो अगर आप थके हुए भी होंगे तो भी आप उसमें सिली मिस्टेक कम से कम करेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे उस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट को आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम दे सकते हैं, 40 मिनट्स के अराउंड। और आप ये ध्यान रखें कि ये वही सब्जेक्ट होना चाहिए कि जैसे आप टाइम प्रेशर के अंडर सॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि इसे सॉल्व करते हुए आप काफ़ी घबराएं टाइम, अगर आपके पास टाइम कम भी बचा है तो। और लोग जनरली जो अपना लास्ट सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री या फिजिक्स रखते हैं, क्योंकि जनरली ये कम टाइम लेते हैं और बहुत लोग इनमें अच्छे होते हैं। तो ये थी हमारा ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट। आप इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे अपना ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और मैं आपको आज कुछ टिप्स भी दूंगा, जिससे आपकी जेई एग्जाम डे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यही टिप दूंगा यार कि आपको अपना जो स्टडी शेड्यूल है उसमें आप अपना स्लीपिंग टाइम ऐसा रखें कि आप 11 PM के पहले सो जाएं, 11 बजे के पहले आप सो जाएं, ताकि आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ सकें। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो रात को 2 बजे सो रहे हैं या 3 बजे सो रहे हैं, और फिर एग्जाम डे के दिन भी वो ऐसा ही करते हैं। उनको रात को एक तो एग्जाम डे के दिन जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो हमें जल्दी नींद भी नहीं आती और लोग घबरा जाते हैं। और अगर वो पहले ही से 2-3 बजे से सो रहे हैं तो उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होती है, वो दिन जल्दी नहीं सो पाते हैं और उनकी नींद 3-4 बजे के आसपास लगती है। और फिर एग्जाम डे में अगर उन्हें जल्दी उठना पड़ता है 7 बजे के अराउंड, तो पहला पेपर तो फिर भी कर लेते हैं ठीक ठाक तरीके से, लेकिन सेकंड पेपर देते देते वो काफ़ी थक जाते हैं और उनकी स्लीप मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप स्टडी शेड्यूल ऐसा रखें जिसमें आपका स्लीपिंग टाइम 11 बजे के पहले हो। अगर आपका स्टडी शेड्यूल खराब है तो एटलीस्ट आप पेपर के 1 महीने पहले तो ऐसा करें ही कि आप 11 बजे के पहले सो जाएं, ताकि एग्जाम के एंड डे में ऐसा ना हो कि आपको नींद ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम आप एक अच्छी एनर्जी के साथ। उसके अलावा आपको हर वीक एक जेई का पेपर तो लगाना ही है। अगर आप हर वीक एक जेई का पेपर लगाएंगे तो पेपर देना आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जिस दिन जेई जेई एग्जाम होगा उस दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ नया कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा डर जाओगे एग्जाम से। जब आप एग्जाम देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो मैं रोज ही तो करता हूँ ये। तो आपको हर वीक एक एटलीस्ट एक पेपर तो लगाना ही है, ताकि आप पेपर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, ज़्यादा रिलैक्स फील करो, और पेपर देना आपकी हैबिट में आ जाए। और बहुत लोग पूछते हैं यार कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच हमें क्या करना चाहिए जेई वाले दिन। तो मैं क्या करता था, मैं फर्स्ट पेपर के बाद अपने घर जाता था और मेडिटेशन करता था और एक बात ले लेता था। इससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करने लग जाते हैं। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपकी हैबिट में होगा, और आपको पता होगा कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है। जब आप थके हुए हों तो मेडिटेशन से हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बाथ लेते हैं तो वो भी आपको रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो आप एक टाइम लिमिट के अंदर करें। जैसे आपकी डीपीपी में मान लीजिए 20 क्वेश्चन है और वो जेईई एडवांस के लेवल के हैं, तो आपको ट्राई करना है कि वो 20 क्वेश्चन आप 60 मिनट्स में करें। उसको भी आप एग्जाम के तरीके से दें, जैसे कोई क्वेश्चन टफ लगा तो इसको स्किप कर दें, फिर बाद में आके वापस करें। तो इससे एग्जाम करने की काफ़ी अच्छी अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने बुक से कोई भी 60 रैंडम क्वेश्चन उठा लिए और उनका एक एग्जाम बना लिया, और फिर ट्राई किया कि वो 3 आवर में आपने वो 60 क्वेश्चन की। तो इससे भी टाइम प्रेशर हैंडल करने की काफ़ी अच्छी हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और पेपर के दिन आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, आप घबरा नहीं जाएंगे अगर आपके पास कम टाइम बचा होगा। तो ये थी जेई रिलेटेड कुछ टिप्स। ऐसी और वीडियोस के लिए आप अनअकैडमी का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आज आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।